So welcome aspirants, I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले FCAT, CDS और अन्य एग्ज़ाम्स में भी। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि इसने 1800 रुपये 20% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में लगाए और 1800 माइनस पी इसने इन्वेस्ट किए 30% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज़ दिस, फाइंड पी। तो बताओ इस पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो हमें सिंपल डाटा गिवन है वो हमें गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट 20% 2 ईयर्स के लिए, तो मतलब टोटल कितना होगा 40%। अगर हम 40% निकालें अपना 1800 का, तो ये हो जाएगा हमारा 720। मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 720 आ गया। और ये हमें क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 315 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट हमने 720 निकाल लिया और ये 315 के बराबर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 1000, रुक जाओ 5 3 1035। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 1035। अभी आप ये सोच रहे होगा कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में से ही सिंपल इंटरेस्ट माइनस क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर रेट बढ़ जा रहा है और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो काफ़ी छोटे दिए हुए हैं, तो चांसेस है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को बड़ा अज्यूम किया है। और कई बार क्वेश्चन में मेंशन भी किया होता है, कई बार नहीं किया होता, तो वो आपको अपने असम्पशन के हिसाब से चलना है। आप दोनों डाटा साथ में लेकर भी चल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 315। फिर आप इस हिसाब से सोल्व करते और इस हिसाब से भी सोल्व करते, जहाँ पे आंसर मैच होता है उस हिसाब से आप टिक कर देते हैं अपना आंसर। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों से मैच हो जाए, एक से ही मैच होगा। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया आपका 1035। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लग रहा है 30% लग रहा है। 30% क्या होता है 3/10। तो मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पहले साल में 10 से 13 हो रहा है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी जो है वो 10 से 13 हो रहा है। तो ओवरऑल वो कितना होगा, ओवरऑल वो 100 से 169 होगा। तो यहाँ पर जो हमने रेशो तैयार की है, यहाँ पे रेशो के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 69 मिल रहा है। तो मतलब 69 जो रेशो के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम इक्वेट करेंगे अपने रियल इंटरेस्ट के साथ 1035। तो मतलब जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो आएगा 15। इस 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है रेशो के हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। मतलब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना पैसा लगाया है 1500 हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया। तो 1800 में से कितना माइनस करें कि 1500 मिल जाएगा, 300 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो पी की वैल्यू है वो 300 है। ऑलराइट, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है ए और बी ने इक्वल अमाउंट लगाई सिंपल इंटरेस्ट पर 6% 5% पर सेम टाइम पे। ए ने 8 महीने पहले पैसे निकाल लिए और बी ने उसके मतलब बी से 8 महीने पहले पैसे निकाल लिए और दोनों को सेम अमाउंट मिला है। तो बताओ कितने पैसे लगाए। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी ने जो है वो पी पैसे लगाए दोनों ने। ठीक है, ए ने भी पी लगाया और बी ने भी पी लगाया। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज जो समझने वाली है वो ये है, दोनों इक्वल अमाउंट लगा रहे हैं और लास्ट में इक्वल ही अमाउंट उनको इक्वल प्रिंसिपल लगा रहे हैं और लास्ट में इक्वल ही अमाउंट उनको मिल रही है। तो जो इनका इंटरेस्ट होगा वो भी इक्वल होगा, तभी तो उनकी लास्ट में अमाउंट सेम हो रही है। भले ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो समय है वो अलग अलग है, लेकिन जो उन्हें इंटरेस्ट मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट दोनों को बराबर मिला होगा। तो इसी से हम हमारी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके पहले ए के लिए लिखते हैं, ए ने पी लगाया 6% पे, मान लो टी ईयर्स के लिए, डिवाइड बाय 100, और ये इंटरेस्ट इक्वल होगा बी के लिए। बी ने पी पैसे लगाए 5% पे, टी पे 8 महीने, इसने ए से 8 महीने ज़्यादा किया। तो 8 महीने को अगर ईयर्स में करना होगा तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 डिवाइड बाय 100। यहाँ से अगर आप जब सोल्व करोगे तो 100 से 100 जाएगा, ये पी से पी जाएगा, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 5t। 5t जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा t इज़ इक्वल्स टू 10/3 ईयर्स। तो जो आपका समा लगा है पूरा, ए को जो समा लगा है वो 10/3 ईयर्स लगा है। ठीक है, तो अगर हम ए का इफ़ेक्टिव रेट निकालें, ए का हम अपना इफ़ेक्टिव रेट निकालें तो वो कितना आ जाएगा 6% मल्टीप्लाई बाय 10/3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 20%। तो 20% हमें पता क्या होता है 1/5। और सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं, तो मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है 5 और अमाउंट कितनी होगी 6। ठीक है, तो 6 की वैल्यू अगर 2850 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 4 24, 4 जाएगा 6 7 42, 475 आएगा। ठीक है, सही किया हमने। 6 4 24, 4 जाएगा 6 26 7 42, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6।
476, तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो जब हम 476 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, 7 5 35 एंड 3 38, 5 4 20 एंड 23, 2380। ये कहीं तो हमने गलत कर दिया, हम इससे इक्वेट कर रहे हैं, हमें इससे इक्वेट करना है। एक बार मिटा लेने दो मेरे को, थोड़ा प्यार से लिख देता हूँ इसको, जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो रहा है ये। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ से आप ये सीख के जाओ, ठीक है। 20% मतलब 1/5 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल होता है, ये इंक्रीज़ होता है। तो 5 से 6 हुई होगी, तो अमाउंट 6। क्वेश्चन में अमाउंट क्या गिवन है, 3240। तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 5 30, 2 जाएगा 6 4 24 0। तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया। अब हम 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2700। तो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल लगाया है, जो ए और बी ने जो पैसे लगाए हैं वो 2700 लगाए। अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखो, दीपक ने कुछ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में लगाई, किस में से, 47,000 में से, और जो बच गई वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दी 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट उसको 12% पर एनम दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको 15% पर एनम दे रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 532.5 ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। तो बताओ उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना पैसा लगाया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे एस लगाया है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने सी लगाया है, और इन दोनों का सम कितना है, 47,000। इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज उसने इसी में से दोनों में इन्वेस्ट किया है। तो हमने मान लिया कि एस सिंपल इंटरेस्ट में है, सी कंपाउंड इंटरेस्ट में, दोनों का सम 47,000 मान लिया। तो अगर हम रेट निकालें इनका, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 12% 2 साल के लिए, मतलब 24% हो गया, मतलब 24% ऑफ एस। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले 15%, 1 साल का 15% मतलब 3/20, मतलब 20 से 23 हुआ होगा और 20 से 23 हुआ होगा 2 साल में। तो ओवरऑल कितना हो गया होगा, ये 400 से 529, ठीक है। अब 400 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, सी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/400। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 129, तो रियल में कितना आ जाएगा 129 C/400। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई, 129 C/400 माइनस 24S/100 इज इक्वल्स टू 532.5। एक इक्वेशन हमारे पास ये, एक इक्वेशन जो हमने बनाई थी C+S इज इक्वल्स टू 47,000। अभी 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो ये इस पर आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कुछ लगाओ, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस एक काटना है और आपको सोल्व करके आपका सी का आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, लेकिन दिस इज़ द वे। इसे फास्ट मेथड नहीं मिलेगा, इसी से करना पड़ेगा आपको। एक जो और है वो आप कर सकते हो कि आप इसको एक्स तो आप ऐसे कर सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स मान लो इसको, फिर सिंपल इंटरेस्ट का आप 47,000 माइनस एक्स मान लोगे। तो इस तरीके से भी आप एक्स में भी डील कर सकते हो, और अलग अलग लेकर भी आप सोल्व कर सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो हम आ चुके हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम FCAT के लिए फुल मॉक टेस्ट भी लाने वाला हूँ अर्थमेटिक का, तो उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, धर्म ने 10,000 रुपये 2 स्कीम में लगा दिए। बोथ स्कीम जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है 8% पे। डिफरेंस जो आया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोथ स्कीम्स इज़ रुपीज़ दिस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया दोनों स्कीम्स में 480 रुपये, और जो रेशो है इंटरेस्ट अर्नड का वो 3:2 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी साउंड है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2 स्कीम्स है A एंड B, उस पर जो इंटरेस्ट आया है वो 3:2 में आया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना है 1 का, और क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है 480। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि स्कीम A ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया होगा 480 मल्टीप्लाई बाई 3, और स्कीम B ने हमें कितना दिया होगा 480 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये तो हमारा हो गया इंटरेस्ट कि इन स्कीम्स ने हमको कितना कितना इंटरेस्ट दिया है। सीखने वाली बात यह है कि जिस रेशो में हमें इंटरेस्ट मिला होता है उसी रेशो में हमारा प्रिंसिपल भी लगा होता है। जब हमारा रेट और टाइम सेम हो, जब हमारा रेट और टाइम 2 ईयर्स और रेट दोनों स्कीम्स के लिए सेम है, तो हमारी जो रेशो ऑफ इंटरेस्ट होगा वही हमारा रेशो ऑफ प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अगर तो इस रेशो में अगर हमने पैसे लगाए हैं तो हमारे पैसे कितने लगे होंगे, 3 तो 5, अगर हम 5 को इक्वेट करें 10,000 से तो 1 की वैल्यू आती है 2,000। तो मतलब हमारे जो स्कीम A पे है वो 6,000 रुपये लगे होंगे, और स्कीम B पे हमारे 4,000 रुपये लगे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास R की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। हम सीधा लगाएंगे P × R × T/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट।
कोई भी स्कीम लेके आप सोल्व कर सकते हो। मैं स्कीम ए लेके सोल्व कर रहा हूँ। तो हम पी ले रहे हैं, आर की वैल्यू पी हमारा कितना है 6000, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम हमारा 2 साल है, डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है हमें स्कीम ए ने 480 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 से ये 2 0 गए। उसके बाद 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 124 ज़ा हमारा 480 होता है। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12%। तो ये हमारा आर की वैल्यू देगी। किसी भी अगर आप 20 स्कीम से लेके सोल्व करेंगे तो वो भी आंसर आपको 12% ही देगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, हमने सिर्फ रेशो बनाकर चीज़ों को फाइंड करते गए, फिर हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था वो लगाया और हमारा आंसर आ गया। तो हम बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड तो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है एक सम जो है 2880 बन रहा है 2 साल में, और इतना बन रहा है 4 साल में कंपाउंडेड एनुअली। अगर सेम सम को हम 12% 5 साल के लिए लगा दें सिंपल इंटरेस्ट पे, तो बताओ अमाउंट क्या बनेगी 5 साल बाद, जब भी समय डबल हो रहा हो। ठीक है, आपको अमाउंट गिवन हो, दोनों समय की आपको अमाउंट गिवन है। जैसे मान लो ये अगर टाइम टी है तो ये टाइम कितना होगा 2t, टी की अमाउंट गिवन है और 2 की अमाउंट गिवन है। हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट 1 मल्टीप्लाई अमाउंट 1 डिवाइडेड बाय अमाउंट 2। ये आपका फॉर्मूला है। आप इसको कन्वेंशनल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 का स्क्वायर। ये आप अमाउंट 1 लिख रहे हो, फिर आप ये अमाउंट 2 लिखोगे, p1 + r/100 की पावर 4। उसके बाद आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख दोगे p1 + r/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इस स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 डिवाइडेड बाय p। ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 = p/a1 डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा अमाउंट 2 क्या हो जाएगा, p × a1 मल्टीप्लाई a1/p मल्टीप्लाई p। ये एक p से एक p तो कट गया, ये एक p यहाँ चला जाएगा, ये a2 यहाँ आ जाएगा, तो p हो जाएगा हमारा अमाउंट 1 मल्टीप्लाई अमाउंट 2 अमाउंट 1 मल्टीप्लाई अमाउंट 1 डिवाइडेड बाय अमाउंट 2। तो ये मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया आपके लिए। ये फॉर्मूला हर उस केस में लग सकता है जहाँ पर टाइम डबल हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, वहाँ पर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो अभी अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो वो आ जाएगा आपका 2880 मल्टीप्लाई 2880 डिवाइडेड बाई 4147.2। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे, आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 2000 आ गया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे आप तो आप लिखोगे p × r × t/100। ये 20 से 20 कटेगा, 12 को 5 से करोगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 को 20 से करोगे तो 120 और 2 0, 6 × 12 and 2 0। अभी ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने पूछा है अमाउंट 5 साल के बाद। देखना गलत मत कर देना, ऑप्शन दोनों दिए होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का ऑप्शन भी दिया होगा और अमाउंट का ऑप्शन भी दिया होगा। जो पूछा है आपको वही आंसर मार्क करना है। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 2000 है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1200 है, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 3200, 3200 हमारा आंसर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप सोल्यूशन समझ पा रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मैथ का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी एफकेट अरिथमेटिक और CDS के मैथ के लिए भी। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस वाज द 5 क्वेश्चन विच विल हेल्प यू टू ब्रेनस्टॉर्म योर concepts before the exams. Okay, see you in the next video.